दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पिछले लंबे समय से एसआई भर्ती रद्द करने के मामले को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। और इस धरने के दौरान तमाम बातें सामने आई, तमाम बयानबाजियां सामने आई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई पर निशाना साधा, और उसके बाद में जिस तरह से के विश्नोई के जो समर्थक थे उन्होंने राजस्थान में अलग अलग जगहों पर हनुमान बेनीवाल का विरोध किया। उनके जो पुतले थे वो जलाए गए और एक तकरीबन एक सप्ताह तक ये पूरा घटनाक्रम चला। उसके बाद आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले हनुमान बेनीवाल जिस तरह से जयपुर के अंदर एक मीडिया बाइट्स के अंदर एक बार फिर से एक ऐसी बात कह देते हैं जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मच जाता है। दरअसल हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई लड़ी ही नहीं, या तो महाराजा सूरजमल ने लड़ाई को लड़ी थी या फिर एक दो अन्य राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। बाकी के जो अन्य राजा थे वो मुगलों के सामने पराजय होने से बचते थे, और यही वजह थी कि उन राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी मुगलों से करवा दी। हनुमान बेनीवाल आगे कहते हैं कि सिर्फ शादी ही नहीं करवाई बल्कि 70 किलोमीटर सामने जाकर के शादी करवाई जाती थी। इस प्रकार का जब ये बयान हनुमान बेनीवाल का आता है तो उसके बाद विशेषकर राजपूत समाज इस बयान को लेकर के जमकर के निंदा करता है, आक्रोशित होते हैं लोग। और करनी सेना के जो तमाम पदाधिकारी है, जो राजपूत समाज के जो नेता है, इन तमाम लोगों का बयान आता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास को धूमिल करने वाला है, उस इतिहास को कलंकित करने वाला है। इस प्रकार से तमाम प्रकार से निंदा की जाती है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक तरफ हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है उनका ये दावा है कि भाई हनुमान बेनीवाल ने जो बात कही है वो फैक्ट पे आधारित है, और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन पे आधारित है और उनके अंदर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ राजपूत समाज के जो लोग हैं उनका मोटे तौर पे यही कहना है कि भाई जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने ये जो एक बयान दिया है, कहीं ना कहीं राजपूताना को, कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी उनको धूमिल करने का काम किया है। और काफी लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल से इस बारे में माफी की भी उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल को इस मामले में जल्दी से जल्दी माफी मांगनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है उनका एक सबसे बड़ा दावा यह है कि भाई पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा अगर ये बयान देते हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर जो मंत्री है वो औरंगजेब की फूफा है या फिर औरंगजेब उनके रिश्तेदार है, जब इस प्रकार का वो बयान देते हैं तो उस बयान को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते। दोस्तों, इसके अलावा भी सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पर भी इस मामले को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो गलत किया है, और वहीं हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है उनका ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल ने तर्क के साथ में बयान दिया है। वहीं इस मामले को लेकर के हनुमान बेनीवाल का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो बात कही थी वो इतिहास पे आधारित है, मैंने कोई मन घड़त कहानी प्रस्तुत नहीं की थी। जो बातें इतिहास के अंदर है, जो बातें हमारे इतिहासकार जो किताबें थी उनके अंदर जो लिखे गए थे, और जो पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार बच्चों के सामने जो परोस रही है, उन्हीं के अंदर इन सब बातों का जिक्र किया गया है। हनुमान बेनीवाल का यह भी बयान आता है कि ये मेरा विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं, अगर आपको विरोध करना है तो सरकारों का विरोध कीजिए। वो सरकारें इस पाठ्यक्रम को चला रही है और बच्चों के जहन के अंदर इस प्रकार की जो बातें हैं उनको और बढ़ा रही है। अगर आपको विरोध करना है तो आप सरकारों का कीजिए, आप केंद्र सरकार का कीजिए, आप राजस्थान सरकार का विरोध कीजिए और ये जो पाठ्यक्रम है इसको हटाने की मांग कीजिए। मैंने उस पाठ्यक्रम के आधार पर, उन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये बात कही है। ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, एसआई भर्ती को लेकर के जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अब 25 मई को जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं, और इस रैली के बाद क्योंकि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर के पिछले लंबे समय से जयपुर के अंदर धरने पर बैठे हैं, और अब जिस तरह से 25 मई को एक बड़ी जो सभा होने वाली है उसके बाद इस मामले में क्या होता है, क्या सरकार अपनी हठ धर्मिता से पीछे हटती है, क्या सरकार एसआई भर्ती को रद्द करती है, या फिर हनुमान बेनीवाल का जो अपना आंदोलन है उसको वो तेज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप लोग अपनी क्या सोच रखते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।